ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। स्यद्वादिने षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव विरचित प्रवचन समय सार जी, प्रवचन सार जी और नियम सार जी जो रत्नत्रय की आराधना करने के मुख्य साधन बताए गए हैं, ऐसे परमागम जो दिगंबर संप्रदाय में प्रचलित है, यहाँ पूर्व में हमने समय सार जी का स्वाध्याय किया था। प्रवचन सार जी अभी समाप्त हुआ है। समय सार जी जो सम्यक दर्शन की मुख्यता से 9 तत्व या 7 तत्व के आधार पर लिखा हुआ ग्रंथ है। प्रवचन सार जी ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, 2 अधिकार और चरणानुयोग चूलिका के आधार पर लिखा गया ग्रंथ, उसको हमने समझने का प्रयास किया, जो सम्यक ज्ञान की ओर प्ररूपित करता है। अब पंच परमागम का यह तीसरा ग्रंथ श्री नियम सार जी, इसका आज से हम अल्प बुद्धि से जितना हो उतना समझने का प्रयास करते हैं। सब शास्त्रों को पढ़कर सुनकर काम एक ही करना है, अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता की ओर हमें बढ़ना है। भगवान कुंदाचार्य देव विक्रम संवत के प्रारंभ में हो गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा भगवान कुंदाचार्य देव का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। सर्वज्ञ भगवान श्री महावीर स्वामी और गणधर भगवान श्री गौतम स्वामी के पश्चात तुरंत ही भगवान कुंदाचार्य का स्थान आता है। दिगंबर जैन साधु अपने को कुंदाचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। भगवान कुंदाचार्य देव शास्त्र साक्षात गणधर देव के वचनों जितने ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके पश्चात होने वाले ग्रंथकार आचार्य अपने किसी कथन को सिद्ध करने के लिए कुंदाचार्य देव के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, जिससे वह कथन निर्विवाद सिद्ध होता है। उसके पश्चात लिखे गए ग्रंथों में उनके शास्त्रों में से अनेकानेक अवतरण लिए गए हैं। वास्तव में भगवान कुंदाचार्य ने अपने परमागमों में तीर्थंकर देवों द्वारा प्ररूपित उत्तम सिद्धांतों की सुरक्षा की है और मोक्ष मार्ग को स्थिर रखने का प्रयास किया है। संवत 1990 में श्री देवसेनाचार्य हो गए। वे अपने दर्शन सार नामक ग्रंथ में कहते हैं कि विदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी के समर्थन में जाकर श्री पद्मानंदी नाथ ने अर्थात कुंदाचार्य देव ने स्वयं प्राप्त किए हुए ज्ञान द्वारा बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते। हम दूसरा भी एक उल्लेख देखें जिसमें कुंदाचार्य देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। पद्मनंदी, कुंदाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृद्ध पिचाचार्य, इन 5 नामों से विभूषित 4 अंगुल ऊपर आकाश में गमन करने की जिन्हें रुद्धि थी, जिन्होंने पूर्व विधेय में जाकर सिमंदर भगवान को वंदना की थी और उनसे प्राप्त हुए श्रुत ज्ञान द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भव्य जीवों को प्रतिबोध दिया है, ऐसे श्री जिनचंद्र
सूरी भट्टारक के पट्ट के आभरण रूप कलिकाल सर्वज्ञ उनके रचे हुए इस शट प्रावृत ग्रंथ में सूरीश्वर श्री श्रुत सागर द्वारा रचित यह शास्त्र हमें प्राप्त हुआ है। भगवान कुंदाचार्य देव के रचे हुए अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से कुछ वर्तमान में विद्यमान है। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव के मुख से प्रवाहित श्रुतामृत की सरिता में से भरे हुए वे अमृत भाजन आज भी अनेक आत्मार्थी को आत्मजीवन प्रदान करते हैं। उनके पंचास्तिकाय संग्रह, प्रवचनसार, समयसार और नियमसार नामक उत्तमोत्तम परमागमों में हजारों शास्त्रों का सार आ जाता है। भगवान कुंदाचार्य के पश्चात लिखे गए अनेक ग्रंथों के बीज इन परमागमों में विद्यमान है, ऐसा सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है। श्री पंचास्तिकाय संग्रह में 6 द्रव्य और 9 तत्वों के स्वरूप का कथन संक्षेप में किया गया है। श्री प्रवचन सार में उसके नाम के अनुसार जिन प्रवचन का सार संग्रहित है और उसे ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व तथा चरणानुयोग के 3 अधिकारों में विभाजित किया है। श्री समयसार इस भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमें 9 तत्वों का शुद्ध नहीं की दृष्टि से निरूपण करके जीव का शुद्ध स्वरूप सर्व ओर से आगम, युक्ति, अनुभव एवं परंपरा से अति विस्तार पूर्वक समझाया है। श्री नियमसार जी में मोक्ष मार्ग का स्पष्ट सत्यार्थ निरूपण है। जिस प्रकार समयसार में शुद्ध नय से 9 तत्वों का निरूपण किया है, उसी प्रकार नियमसार में मुख्यतः शुद्ध नय से जीव, अजीव, शुद्ध भाव, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि, भक्ति, आवश्यक शुद्धोपयोग आदि का वर्णन है। श्री नियमसार भरत क्षेत्र के उत्तमोत्तम शास्त्रों में से एक होने पर भी प्राभृत त्रय की तुलना में उसकी प्रसिद्धि अत्यंत अल्प है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने विक्रम संवत 1972 में हिंदी नियमसार की भूमिका में ठीक ही लिखा है कि आज तक ये भूमिका छोड़ देना पड़ेगा। इसका सार इस प्रकार है कि जगत के जीव तुम्हारे सुख का एकमात्र उपाय परमात्मा तत्व का आश्रय है। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध तक की सर्व भूमिकाएं उसमें समा जाती है। परमात्मा तत्व का जघन्य आश्रय स्व सम्यक दर्शन है। वह आश्रय मध्यम कोटि की उग्रता धारण करने पर जीव को देश चारित्र, सकल चारित्र आदि दशाएं प्रकट होती है और पूर्ण आश्रय होने पर केवल ज्ञान तथा सिद्धत्व प्राप्त करके जीव सर्वथा कृतार्थ होता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व का आश्रय ही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही सत्यार्थ, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, सामायिक, भक्ति, आवश्यक, समिति, गुप्ति, संयम, तप, संवर, निर्जरा और धर्म, शुक्ल ध्यान आदि सब कुछ है। ऐसा एक भी मोक्ष के कारण रूप भाव नहीं है जो परमात्मा तत्व के आश्रय से अन्य हो। परमात्मा तत्व के आश्रय से अन्य ऐसे भावों को व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान आदि शुभ विकल्प रूप भावों को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वह तो मात्र उपचार से कहा जाता है। परमात्मा तत्व के मध्यम कोटि के अपरिपक्व आश्रय के समय उस अपरिपक्वता के कारण साथ साथ जो अशुद्धि रूप अंश विद्यमान होता है, वह अशुद्धि रूप अंश ही व्यवहार प्रतिक्रमण आदि अनेकानेक शुभ विकल्पात्मक भावों रूप से दिखाई देता है। वह अशुद्धि अंश वास्तव में मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? वह तो सचमुच मोक्ष मार्ग से विरुद्ध भाव ही है, बंध भाव ही है, ऐसा तुम समझो। और द्रव्यलिंगी मुनि को जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि शुभ भाव होते हैं, वे भाव तो प्रत्येक जीव अनंत बार कर चुका है, परंतु वे भाव उसे मात्र परिभ्रमण का ही कारण हुए हैं। क्योंकि परमात्मा तत्व के आश्रय बिना आत्मा का स्वभाव परिणमन अंशतः भी न होने से उसी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अंश मात्र भी उसे नहीं होती। सर्व काल में यह एक ही मार्ग बताया गया है। यह परमात्मा तत्व सर्व तत्वों में एक सार है।
त्रिकाल निरावरण नित्यानंद एक स्वरूप है। स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनात है, सुख सागर का ज्वार है, क्लेशोदधि का किनारा है, चारित्र का मूल है और मुक्ति का कारण है। सर्व भूमिका के साधकों को वही एक उपादेय है। इसलिए हे भव्य जीवो, इस परमात्म तत्व का आश्रय करके तुम शुद्ध रत्नत्रय प्रकट करो। इतना न कर सको तो सम्यक दर्शन तो अवश्य ही प्राप्त कर लेना। वह दशा भी अभूतपूर्व तथा अलौकिक है। इस प्रकार इस परम पवित्र शास्त्र में मुख्यतः परमात्म तत्व और उसके आश्रय से प्रकट होने वाली पर्यायों का वर्णन होने पर भी साथ साथ द्रव्य गुण पर्याय, 6 द्रव्य, 5 भाव इत्यादि सबका वर्णन व्यवहार निश्चय के आधार पर व्यवहार चारित्र सम्यक दर्शन प्राप्ति में प्रथम तो अन्य सम्यक दृष्टि जीव की देशना ही निमित्त होती है, मिथ्या दृष्टि जीव की नहीं। ऐसा अबाधित नियम पंच परमेष्टि का स्वरूप केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवलिका, इच्छा रहितपना आदि अनेक विषयों का संक्षिप्त निरूपण भी किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रयोजनभूत विषयों को प्रकाशित करता हुआ यह शास्त्र वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके परमात्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जीव को महान उपकारी है। अंतस्तत्व रूप अमृत सागर पर दृष्टि लगाकर ज्ञानानंद की तरंगे उछालने वाले यह महामस्त मुनिवरों के अंतर्वेदन में से निकले हुए भावों से भरा हुआ यह परमागम नंदनवन समान आह्लादकारी है। मुनिवरों के हृदय कमल में विराजमान अंततस्तव रूप अमृत सागर पर से तथा शुद्ध पर्यायों रूप अमृत झरने पर से बहता हुआ श्रुत रूप शीतल समीर मानों की अमृत शिखरों से मुमुक्षुओं के चित्त को परम शीतलीभूत करता है। ऐसा शांत रस परम आध्यात्मिक शास्त्र आज भी विद्यमान है और उसको हम आगे सूत्रों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ग्रंथ के शुरुआत में प्रथम जीव अधिकार लेने का प्रयास किया गया है। श्री पद्म प्रभ मलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति ही। इन मूल गाथाओं के तथा तात्पर्य वृत्ति नामक टीका के गुजराती अनुवाद का हिंदी रूपांतरण यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव विरचित प्राकृत गाथाबद्ध इस नियमसार नामक शास्त्र की तात्पर्य वृत्ति नामक संस्कृत टीका के रचयिता मुनि श्री पद्म प्रभमलधारी देव 7 श्लोकों द्वारा मंगलाचरण आदि करते हैं। हम हिंदी अर्थ ही लेने का प्रयास करेंगे। सूत्र आप शास्त्रों के द्वारा पढ़ सकते हैं। पहले श्लोक में कह रहे हैं, हे परमात्मा, तेरे होते हुए मैं अपने जैसे यानी संसारियों जैसे मोह मुग्ध और कामवश बुद्ध को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों पूजूं, अर्थात नहीं पूजूंगा। जिसने भावों को जीता है उसकी मैं वंदना करता हूँ। उसे प्रकाशमान ऐश्वर्य से जीन कहो, सुगत कहो, गिरिधर कहो, वागीश्वर कहो या शिव कहो, किसी भी नाम से पुकारो। ऐसे वायंचमिंद्रों का यानी जिन देवों का मुख कमल जिसका वाहन है और 2 नयों के आश्रय से सर्वस्व कहने की जिसकी पद्धति है, उस वाणी को यानी जिन भगवंतों की स्याद्वात मुद्रित वाणी को मैं वंदन करता हूँ। उत्तम सिद्धांत रूपी श्री के प्रति सिद्धसेन मुनिंद्र को, तर्क कमल के सूर्य भट्ट अकलंक मुनिंद्र को, शब्द सिंधु के चंद्र पूज्यपाद मुनिंद्र को और तद विद्या से यानी सिद्धांत आदि तीनों के ज्ञान से समृद्ध वीर नंदी मुनिंद्र को मैं वंदन करता हूँ। भव्यों के मोक्ष के लिए तथा निज आत्मा की शुद्धि के हेतु नियमसार की तात्पर्यवृत्ति नामक टीका मैं कहूँगा। और गुण के धारण करने वाले गणधरों से रचित और श्रुतधरों की परंपरा से अच्छी तरह व्यक्त किए गए इस परमागम के अर्थ समूह का कथन करने में
हम मंद बुद्धि कितना कर सकते हैं। तथापि आजकल हमारा मन परमागम के सार की पुष्ट रुचि से पुनः पुनः अत्यंत प्रेरित हो रहा है, और उस रुचि से प्रेरित होने के कारण तात्पर्य वृत्ति नाम की यह टीका रची जा रही है। सूत्रकार ने पहले 5 अस्तिकाएँ, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ तथा प्रत्याख्यान आदि सत्य क्रिया का कथन किया है। अर्थात भगवान कुंदकुंदाचार्य देव ने इस शास्त्र में प्रथम 5 अस्तिकाएँ आदि और पश्चात प्रत्याख्यान आदि सत्क्रिया का कथन किया है। अति विस्तार से बस हो, साक्षात यह विवरण जयवंत अवतृतो। अब श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव विरचित गाथा सूत्र का अवतरण किया जाता है। पहली गाथा का अर्थ लेंगे। अनंत और उत्कृष्ट ज्ञानानंद नीर का स्वभाव है, ऐसे केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी जीन वीर को नमन करके केवली तथा श्रुत केवलियों ने कहा हुआ नियम सार मैं कहूँगा। अब इसकी टीका में कहते हैं, यहाँ जिनम नत्वा इस गाथा से शास्त्र के आदि में असाधारण मंगल कहा है। नत्वा इत्यादि पदों का तात्पर्य कहा जाता है कि अनेक जन्मरूप अटवी को प्राप्त कराने के हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेष आदि को जो जीत लेता है वह जीन है। वीर अर्थात विक्रांत पराक्रमी, वीरता प्रकट करे, शौर्य प्रकट करे, पराक्रम दर्शाए, कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, वही सच्चा वीर है। ऐसे वीर को जो कि वर्धमान, श्री सन्मतिनाथ, श्री अतिवीर तथा श्री महावीर इन नामों से युक्त है, जो परमेश्वर है, महादेवाधिदेव है, अंतिम तीर्थनाथ है, जो 3 भुवन के सचराचर द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने देखने में समर्थ, ऐसे सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल ऐसे केवल ज्ञान दर्शन से संयुक्त है, उन्हें प्रणाम करके यह कथन मैं करता हूँ। क्या कहता हूँ? नियम सार कहता हूँ। नियम शब्द प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए है। नियम सार अर्थात नियम का सार, ऐसा कहकर शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप कहा जा रहा है। जैसा है कैसा है वह स्वरूप कि केवलियों तथा श्रुत केवलियों ने कहा हुआ है। केवली वे सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के धारण करने वाले, और श्रुत केवली वे सकल द्रव्य श्रुत के धारण करने वाले। ऐसे केवलियों तथा श्रुत केवलियों ने कहा हुआ सकल भव्य समूह को हित कर नियम सार नाम का परमागम मैं कहता हूँ। इस प्रकार विशिष्ट इष्ट देवता का स्तवन करके फिर सूत्रकार पूर्वाचार्य श्री कुंदाचार्य देव गुरु ने प्रतिज्ञा की। इस प्रकार सर्व पदों का तात्पर्य कहा है। अब पहली गाथा का टीका में यहाँ बता रहे हैं कि जो 3 भुवन के जनों को पूज्य है, पूर्ण ज्ञान जिनका एक राज्य है, देवों का समाज जिन्हें नमन करता है, जन्म वृक्ष का बीज जिन्होंने नष्ट किया है, समोसण में जिनका निवास है, और केवल श्री केवल दर्शन ज्ञान रूप जिनमें वास करते हैं, वे वीर जगत में जयवंत वर्तते हैं। मार्ग और मार्गफल ऐसे 2 प्रकार का जिन शासन में कथन किया जाता है। मार्ग मोक्ष का उपाय है और उसका फल निर्वाण है। अब इसकी टीका में कहते हैं, ये 2 गाथा हमने यहाँ देखी। यह मोक्ष मार्ग और उसके फल के स्वरूप निरूपणा की सूचना उन दोनों के स्वरूप के निरूपण की प्रस्तावना करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इनकी एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसा शास्त्र का वचन होने से मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है,
और मार्गफल मुक्ति रूपी स्त्री के विशाल भाल प्रदेश में शोभा अलंकार रूप तिलक बना है। अर्थात मार्गफल मुक्ति रूपी स्त्री को वर्ण करना है। इस प्रकार वास्तव में मार्ग और मार्गफल ऐसे दो प्रकार का चतुर्थ ज्ञानधारी यानी मनपर्य ज्ञान के धारण करने वाले पूर्वाचार्यों ने परम वितराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है। नीच परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से जो मोक्ष का उपाय है और शुद्ध रत्नत्रय का फल स्वात्मोपलब्धि यानी निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति ही है, ऐसी पहली गाथा में कहा है। अब दूसरी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं कि मनुष्य कभी कामिनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है और फिर कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है। जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाते हैं वे ही वास्तविक इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात शुद्ध रत्नत्रय यानी निज परमात्मा तत्व की सम्यक श्रद्धा, उसी का सम्यक ज्ञान और उसका सम्यक आचरण पर की तथा भेदों की लेश भी अपेक्षा रहित होने से वह शुद्ध रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है। उस शुद्ध रत्नत्रय का फल शुद्ध आत्मा की पूर्ण प्राप्ति अर्थात मोक्ष कहा गया है। गाथा 2-3 में कह रहे हैं कि नियम अर्थात नियम से निश्चित जो करने योग्य हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र विपरीत के परिहास हेतु से यानी ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध भावों का त्याग करने के लिए वास्तव में सार ऐसा वचन कहा गया है। यहाँ इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा जाता है, जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित यानी इस परम पारिणामिक भाव में पारिणामिक शब्द होने पर भी वह उत्पाद व्यय रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है तथा पर्यायार्थिक नय का विषय भी नहीं है। यहाँ शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ही कथन ग्रहण करना है। स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम यह कारण नियम है। इस शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम में परिणाम शब्द होने पर भी वह उत्पाद व्यय रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है और पर्यायार्थिक नय का विषय भी नहीं है। यह शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष एक रूप है अर्थात द्रव्यार्थिक नय का ही विषय है, क्योंकि द्रव्यानी योग का ग्रंथ होने की वजह से एकमात्र अपने द्रव्य की ओर हम दृष्टि कैसे ले जा सकते हैं इसी का निरूपण इस शास्त्र में करने का प्रयास किया गया है। इसलिए नियम यानी कार्य नियम अर्थात निश्चय से निश्चित जो करने योग्य प्रयोजन स्वरूप हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन और चारित्र, उन तीनों में से प्रत्येक का स्वरूप कहा जाता है। परद्रव्य का अवलंबन लिए बिना भगवान परमात्मा के मुख से अभिलाषी जीव को शुद्ध अंतत तत्व के विलास का जन्मभूमि स्थान जो ऐसा निज शुद्ध जीव अस्तिकाय उससे उत्पन्न होने वाला जो परम श्रद्धान वही दर्शन है। और निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में अविचल स्थिति यानी निश्चल रूप से लीन रहना ही वास्तविक चारित्र है। यह ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम यानी निर्वाण का कारण है। उस नियम शब्द को विपरीत के परिहास हेतु सार शब्द जोड़ा गया है। अब तीसरी गाथा में की टीका पूर्ण करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार मैं विपरीत रहित यानी विकल्प से रहित अनुत्तम रत्नत्रय का आश्रय करके मुक्ति रूपी स्त्री से उत्पन्न
अनंग यानी अशरीरी अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को प्राप्त करता हूँ। यानी पढ़कर सुनकर करना क्या है, अपने अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करना है। अब गाथा 4 के अन्वयार्थ में कहते हैं, रत्नत्रयी रूप यानी नियम मोक्ष का उपाय है, उसका फल परम निर्वाण है। पुनश्च भेद कथन द्वारा अभेद समझाने के हेतु इन तीनों का भेद करके भिन्न भिन्न निरूपण होता है। यानी साद्वाद की अपेक्षा से दर्शन ज्ञान चारित्र की जो बात बता रहे हैं, भेद रूप समझाने के लिए बताया जाता है, वास्तविक अंश मात्र भी भेद नहीं है। ऐसे हमें जो अनुभूति का विषय है वह अभेद तत्व मात्र है। इसलिए रत्नत्रय के भेद करने के संबंध में और उनके लक्षणों के संबंध में यह कथन है, समस्त कर्मों के नाश द्वारा साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महाआनंद का लाभ स्वमोक्ष है। उस महाआनंद का उपाय पूर्वोक्त निरूपचार रत्नत्रय रूप परिणति है। पुनश्च निरूपचार रत्नत्रय रूप अभेद परिणति में अंतर्भूत रहे हुए इन तीन का यानी ज्ञान दर्शन और चारित्र का भिन्न भिन्न निरूपण होता है। वह किस प्रकार कि यह ज्ञान है, यह दर्शन है और यह चारित्र है। इस प्रकार भेद करके इस शास्त्र में जो गाथा सूत्र आगे कहे जाएंगे उनमें दर्शन ज्ञान चारित्र के लक्षण ज्ञात होते हैं। अब चौथी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए कह रहे हैं कि मुनियों को मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक अर्थात शुद्ध रत्नत्रय परिणति रूप परिणमित जो आत्मा है, जो स्वयं का स्वरूप और स्वभाव है, ज्ञान इससे कोई अन्य नहीं है, दर्शन भी इससे अन्य नहीं है और शील यानी चारित्र भी अन्य नहीं है। यह मोक्ष को प्राप्त करने वालों ने यानी अनंत भगवंतों ने कहा है। इसे जानकर जो जीव माता के उदर में पुनः नहीं आता वही वास्तविक भव्य जीव है। यानी पुनः जन्म मरण रूप जिसकी करने की इच्छा नहीं है उन्हीं के लिए यह वास्तविक शास्त्र का कथन कहा गया है। यानी जिन्हें व्यवहार की अपेक्षा से पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब गाथा 5 में कह रहे हैं कि आप्त आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक्त्व होता है, जिसके अशेष यानी समस्त दोष दूर हुए हैं। ऐसा जो सकल गुणमय पुरुष वही आप्त है। 3 बात बता रहे हैं, आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है। यहाँ व्यवहार सम्यक्त के स्वरूप का कथन है। आप्त अर्थात शंका रहित, शंका अर्थात सकल मोह राग द्वेष आदि जो दोष, आगम अर्थात आप्त के मुखारविंद से निकली हुई समस्त वस्तु विसार का स्थापन करने में समर्थ ऐसी चतुर्वचन रचना, तत्व बहि तत्व और अंत तत्व रूप परमात्म तत्व ऐसे 2 भेदों वाले हैं, अथवा जीव अजीव आश्रव संवर निजरा बंध तथा मोक्ष ऐसे भेदों के कारण 7 प्रकार के हैं। उनका यानी आप्त का, आगम का और तत्व का सम्यक श्रद्धान स्वव्यवहार सम्यक्त्व है। चौथी गाथा में व्यवहार सम्यक्त्व की परिभाषा बताई कि आप्त और आप्तों द्वारा जो लिखे हुए वचन उनको कहा आगम और उनके द्वारा जो तत्व का श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है। अब 5वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए कह रहे हैं कि भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है, तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। यानी जो मार्ग परमात्मा वितरागी देव हमें बता रहे हैं और ऐसे भव के भय का वेदन करने वाले ऐसे जो वचन हैं, ऐसे जो आप्त पुरुषों के वचन हैं, ऐसे जो केवलियों के श्रुत केवलियों के जो वचन हैं
और ऐसे भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं आती, अर्थात जरूर आती है, या यूँ कहें आनी ही चाहिए, जो हमारे परम उपकारी है। और गाथा 6 में कह रहे हैं, क्षुधा, तृषा, भय, रोष अर्थात क्रोध, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मृत्यु, स्वेद अर्थात पसीना, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा, जन्म और उद्वेग, यह 18 दोष है। इन दोषों को हमें जड़ मूल से निकालने का प्रयास करना है। तो इन दोषों को विशेषता से समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। यह 18 दोषों के स्वरूप का आप कथन समझते हैं। असाता वेदनीय संबंधी तीव्र अथवा मंद क्लेश को कराने वाली वह क्षुधा है, अर्थात विशिष्ट खास प्रकार के असाता वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाला जो खाने की इच्छा रूप दुख है, वह क्षुधा है। दूसरा दोष असाता वेदनीय संबंधी तीव्र, तीव्रतर, अधिक तीव्र, मंद अथवा मंदतर पीड़ा से उत्पन्न होने वाली वह तृषा है, अर्थात विशिष्ट असाता वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर लक्ष्य जाकर करने से मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला जो पीने की इच्छा रूप दुख, वह तृषा है। पहले खाने की बात बताई, दूसरी पीने की बात। इस लोक का भय, परलोक का भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय तथा अकस्मात भय, इस प्रकार 7 प्रकार के भय बताए जाते हैं। चौथी बात, क्रोधी पुरुष का तीव्र परिणाम वह रोष है। 5वीं, राग प्रशस्त और अप्रशस्त होता है। दान, शील, उपवास तथा गुरुजनों की वैयावृत्ति आदि में उत्पन्न होने वाला वह राग प्रशस्त है, और स्त्री संबंधी, राजा, चोर, भोजन संबंधी वीकता कहने में तथा सुनने के कौतूहल परिणाम वह अप्रशस्त राग है। 6, 4 प्रकार के श्रवण संग के प्रति वात्सल्य संबंधी मोह वह प्रशस्त है, और उससे अतिरिक्त मोह वह अप्रशस्त है। 7वां, धर्मरूप तथा शुक्लरूप चिंतन अर्थात चिंता विचार प्रशस्त है, और उसके अतिरिक्त आर्तर रूप तथा रौद्र रूप चिंतन अप्रशस्त ही है। तिर्यंचों तथा मनुष्यों को वैकृत देह विकार यानी आयु के कारण होने वाली शरीर की जीर्ण दशा वही जरा है, जो उसे दुख का कारण है। 9वां, वात, पित्त और कफ की विषमता से उत्पन्न होने वाली कलेवर यानी यह शरीर और उसके संबंधी जो पीड़ा वही रोग है। 10वीं बात, साधी सनिधन मूर्त इंद्रियों वाले विजातीय नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय का जो विनाश, उसी को मृत्यु कहा गया है। 11वां, अशुभ कर्म के विपाक से जनित शारीरिक श्रम से उत्पन्न होने वाला जो दुर्गंध के संबंध के कारण बुरी गंध वाले जल बिंदुओं का समूह वह स्वेद कहा जाता है। 12वां, अनिष्ट की प्राप्ति अर्थात कोई वस्तु अनिष्ट लगना वह खेद है। इन सब से हमें बचने का प्रयास करना है। 13वां, सर्व जनता के यानी जन समाज के कानों में अमृत उंडेलने वाले सहज चतुर कवित्व के कारण, सहज सुंदर शरीर के कारण, सहज उत्तम कुल के कारण, सहज बल के कारण तथा सहज ऐश्वर्य के कारण आत्मा में जो अहंकार आदि उत्पत्ति होती है वही मद है। 14, मनोज्ञ अर्थात मनोहर सुंदर वस्तुओं में परम प्रीति वही रति है। 15, परम समरसी भाव की भावना रहित जीवों को अर्थात परम समता भाव के अनुभव रहित जीवों को कभी पूर्व काल में न देखा हुआ
देखने के कारण होने वाला भाव वह विस्मय है। आश्चर्य होता है ना, वह बात। केवल शुभ कर्म से देव पर्याय में जो उत्पत्ति, केवल अशुभ कर्म से नारक पर्याय में जो उत्पत्ति, माया से तिर्यंच पर्याय में जो उत्पत्ति और शुभाशुभ मिश्र कर्म से मनुष्य पर्याय में जो उत्पत्ति, सो जन्म है। 17 दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जिसमें ज्ञान ज्योति अस्त हो जाती है वही निद्रा है, नींद आना। इष्ट के वियोग में विकल भाव यानी घबराहट, यही उद्वेग है। इन 18 महादोषों से 3 लोक व्याप्त है और वितराग सर्वज्ञ इन दोषों से संपूर्णतः मुक्त है और हमें भी मुक्त होना है। वितराग सर्वज्ञ को द्रव्य भाव घाती कर्मों का अभाव होने से उन्हें भय, रोग, राग, मोह, शुभाशुभ चिंता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा तथा उद्वेग कहाँ से होंगे, अर्थात नहीं होते हैं। और उनको समुद्र जितने साता वेदनीय कर्मोदय के मध्य बिंदु जितना असाता वेदनीय कर्मोदय वर्तता है, वह मोहनीय कर्म के बिल्कुल अभाव में लेश मात्र भी क्षुधा या तृषा का निमित्त कहाँ से होगा, अर्थात नहीं होगा। क्योंकि चाहे जितना असाता वेदनीय कर्म हो, तथापि मोहनीय कर्म के अभाव में दुख की वेदना नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ जहाँ अनंत गुणे साता वेदनीय कर्म के मध्य अल्प मात्र यानी अविद्यमान जैसा असाता वेदनीय कर्म वर्तता है, वहाँ क्षुधा तृषा की वेदना कहाँ से होगी। क्षुधा तृषा के सद्भाव में अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि कहाँ से संभव होंगे। इस प्रकार वितराग सर्वज्ञ को क्षुधा तथा तृषा न होने से कवलाहर के बारे में जो बताया जाता है, उनके अन्य मनुष्यों को असंभवित ऐसे सुगंधित सुरस युक्त सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर रूप 9 कर्म आहार के योग्य सूक्ष्म पुद्गल प्रतिक्षण आते हैं और उसलिए उनकी शरीर स्थिति बनी रहती है। और पवित्रता का तथा पुण्य का ऐसा संबंध होता है, अर्थात घाती कर्मों के अभाव को और शेष रहे अघाती कर्मों का ऐसा सहज संबंध होता है कि वितराग सर्वज्ञ को उन शेष रहे अघाती कर्मों के फलरूप परम औदारिक शरीर में जरा, रोग तथा स्वेद नहीं होते। और केवली भगवान को भवांतर में उत्पत्ति के निमित्तभूत शुभाशुभ भाव न होने से उन्हें जन्म नहीं होता, और जिस देह वियोग के पश्चात भवांतर प्राप्ति रूप जन्म नहीं होता, उस देह वियोग को मरण नहीं कहा जाता। इस प्रकार वितराग सर्वज्ञ 18 दोषों से रहित है। इस प्रकार अन्य शास्त्र में कहा जाता है। और विद्यानंदी ने श्लोक द्वारा कहा है कि इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। सुबोध सुशास्त्र से होता है, सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, इसलिए उनके प्रसाद के कारण आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य है। अर्थात मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से सर्वज्ञ देव ज्ञानियों द्वारा पूजनीय है, क्योंकि किए हुए उपकार को साधु पुरुष सज्जन भूलते नहीं हैं। और 6वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभमल्लधारी देव श्लोक द्वारा अर्थात भगवान श्री नेमिनाथ की स्तुति करते हैं, जो 100 इंद्रों से पूज्य हैं, जिनका सद्धोद्रूपी यानी सम्यक ज्ञान रूपी राज्य विशाल है, काम विजयी लोकांतिक देवों के जो नाथ है, दुष्ट पापों के समूह का जिन्होंने नाश किया है, श्री कृष्ण जिनके चरणों में नमे हैं, भव्य कमल के जो सूर्य है, अर्थात भव्य रूपी कमलों को विकसित करने में जो सूर्य समान है, वे आनंद भूमि नेमिनाथ भगवान यानी आनंद के स्थान रूप नेमिनाथ परमात्मा हमें शाश्वत सुख प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। गाथा 7 में बता रहे हैं
कि ऐसे निशेष दोष से जो रहित है और केवल ज्ञान आदि परम वैभव से जो संयुक्त है वह परमात्मा कहलाते हैं, और उससे विपरीत वह परमात्मा नहीं है। यह तीर्थंकर परमदेव के स्वरूप का कथन है। आत्मा के गुणों का घात करने वाले घाती कर्म यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय तथा मोहनीय, यह 4 कर्म है। उनका निरवशेष रूप से प्रध्वंस कर देने के कारण यानी कुछ भी शेष रखे बिना नाश कर देने से जो निशेष दोष रहित है, अर्थात पूर्व सूत्र में कहे हुए 18 महादोषों को जिन्होंने निर्मूल कर दिया है, इसलिए जिन्हें निशेष दोष रहित कहा गया है, और जो सकल विमल, सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परम वितरागात्मक, आनंद इत्यादि अनेक वैभव से समृद्ध है, ऐसे जो परमात्मा अर्थात त्रिकाल निरावरण नित्यानंद एक स्वरूप निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा वही भगवान अर्थात परमेश्वर है। इन भगवान परमेश्वर के गुणों से विपरीत गुणों वाले समस्त देवाभास है, भले देवत्व के अभिमान से दग्ध हो तथापि संसारी ही है, ऐसा इस गाथा का अर्थ है। यानी जो वितरागता को जिन्होंने पूर्णतः प्राप्त कर लिया, ऐसे वितरागी परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार भगवान श्री कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार की गाथा में कहा है कि तेज यानी भामंडल, दर्शन यानी केवल दर्शन, ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, रुद्धि अर्थात समोसरण आदि विभूति, सौख्य अर्थात अनंत अतीन्द्रिय सुख, इंद्रादिक भी दास रूप से वर्ते ऐसा ऐश्वर्य, और 3 लोक के अधिपतियों के वल्लभ होने रूप त्रिभुवन प्रधान वल्लभपना, ऐसा जिनका महात्म्य है वे ही अरंत है, और ऐसे अरंत ही हमारे पूजनीय हैं। जो कांति से दशे दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं, जो तेज द्वारा अत्यंत तेजस्वी सूर्यादिक के तेज को ढक देते हैं, जो रूप से जनों के मन हर लेते हैं, जो दिव्य ध्वनि द्वारा कानों में मानों की साक्षात अमृत बरसाते हो, ऐसा सुख उत्पन्न करते हैं, तथा जो 1008 लक्षणों को धारण करते हैं, वे तीर्थंकर सूरी वंद्य है। इस तरह से परमात्मा की स्तुति करते हुए, उनका महिमा गाते हुए अब आगे इस परमागम के स्वरूप का कथन करेंगे। जो पंचपरमेष्टि हमारे वंदनीय और पूजनीय है, उसमें पहले 2 स्थान परमात्मा के सिद्ध यानी अरहंत, दूसरे 3 स्थान आचार्य उपाध्याय साधु जिसे गुरुपद कहा गया है, ऐसे देवगुरु और उनके द्वारा कथित, प्ररूपित, रचित ऐसे शास्त्र जो आज हम तक ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा हमारे पास पहुँचे हैं, इन सभी का हमारे ऊपर अहो अहो उपकार है। अहो अहो उपकार आपका, आदरूं दिन रात, विचारूं दिन रात। ऐसे पंच परमेष्टि को नमन करते हुए अब आगे इस परमागम के स्वरूप का कथन हम समझने का प्रयास करेंगे। सभी जीव सुनकर, समझकर इस बात को जो आगे बताया जाएगा, बस ये तो पूर्व में वंदना के रूप मंगलाचरण किया है, अब जो वास्तविक इस ग्रंथ का जो मूल उद्देश्य है उसको बताने का प्रयास आचार्य कुंद देव करेंगे और इसकी टीका को हम समझने का प्रयास करेंगे। सभी जीव सुनकर, समझकर उसे अपने जीवन में रूपांतरित करने का, परिणमित करने का हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,